बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ दोबारा से आपको अपने चैनल पे मिल रही हूँ। आप लोगों को खुशामदीद कह रही हूँ। हम अक्सर यहाँ पे बैठ जाते हैं खाना खाने। दोपहर के खाने में बच्चे जल्दी जल्दी खाना खा के उठ जाते हैं। मैं इधर ही बैठी रहती हूँ और आराम आराम से मैं खाना खाती हूँ। अगर खाती हूँ तो चबा चबा के खाती हूँ। खाने को हमेशा चबा चबा के खाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ गपशप कर लूँ और स्टोरी भी स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने खाना खाया और बर्तन उसी तरह ही पड़े हुए हैं। आज मैंने करेले कीमा बनाए थे और बच्चों के लिए ये कढ़ाई बनाई थी। इसमें से उन लोगों ने खा लिया है, कुछ बच गया है। तो खाना खा के ही मैं अब बस स्टोरी सुनाने वाली थी कि अभी हस्बैंड ने कहा कि बाहर जो हमारी टैंकी है उसका जो लाइन है वो ख़राब हो गया है। मोटर मतलब पानी ऊपर नहीं जा रहा, तो उसके लिए प्लम्बर आया है कि काम कर रहे हैं और उसके लिए चाय बनाओ। तो मुझे सब खाना बनाने में और सब काम करने में एक तो रोटी बनाने से चिढ़ है। रोटी बनाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और एक मुझे जो बनाने में बहुत बुरी लगती है वो चाय है। और ख़ुद भी चाय पसंद नहीं थी पहले पहले। हस्बैंड ने बना 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 के मुझे चाय पसंद करवा ली है। अब मैं चाय ख़ुद भी पीती हूँ और जब भी बनाती हूँ और औरों को भी पिलाती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है और मुझे कोई बोलता है कि चाय बनाओ तो मुझे बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन फिर बना लेती हूँ। चाय मुझसे कभी अच्छी नहीं बनी। कभी कभार अगर अच्छी बनी है, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। और हस्बैंड हमेशा कभी डांट लेते हैं, कभी कहते हैं, जब मूड में होते हैं तो कहते हैं कि ये तूने शरबत फौलाद बनाया है, कभी क्या कहते हैं। तो मैं हंसती हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि मैं कभी भी चाय अच्छी नहीं बनाती। मेरी बेटी जो है वो चाय अच्छी बना लेती हैं, लेकिन अभी उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उससे मैं काम नहीं करवाती। तो उनके लिए दुआ ज़रूर करिएगा आप लोग के अच्छे से पेपर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो मेरी बेटी जो है वो हमेशा चुप चुप रहती थी और किसी से बस बात ही नहीं करती थी। हम खामोश तबीयत की पहले से ही वो थी और जब शादी हो गई फिर तो और भी चुप हो रहने लग गई। बस अपने काम से काम और कुछ फजूल बात नहीं। और हमारे ताल्लुकात ऐसे हो गए थे कि मेरी बेटी जो है उसने आना ही छोड़ दिया था हमारे घर। अब वो बहुत कम आती थी। जब भी कोई खुदा न खास्ता कोई सीरियस कोई बीमार हो जाता था या कोई ऐसा मसला होता था कि मतलब सबका आना होता तो वो आ जाती, वरना वो नहीं आती थी ना। तो बड़ी बेटी के साथ साथ मेरी दो बेटियां और थी और उनके रिश्ते भी आने लग गए। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बच्चियां अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह की मेहरबानी से अपने अपने घर को होने जा रही है। मतलब उनके जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे रिश्ते आ गए थे। उस्तानी के साथ मेरी जो सेकंड नंबर वाली बेटी है उसका रिश्ता हो गया उसके बेटे के पसंद से। लेकिन मेरी उस्तानी जो थी उससे खुश नहीं थी, उस रिश्ते से। उसके बेटे की खातिर वो आ गई थी, लेकिन उसको ना वो रिश्ता पसंद नहीं आया था। तो बस रिश्ता हो गया। पहला साल गुज़र गया, दूसरा गुज़र गया, तीसरा, चौथा, 4 साल 5 साल वो रिश्ता चला। लेकिन बस
दिल ना होने की वजह से मेरी उस्तानी बहुत मतलब बहाने बनाती थी और तरह तरह के बातें बनाती थी कि बेटे को मतलब कहती थी कि इस ख़ानदान में मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम रिश्ता करो। तो बस लबो लुआब ये हैं कि वो रिश्ता जो है 5-6 साल चला और मेरे सेकंड बेटी का वो रिश्ता टूट गया। तो उसकी वजह से मैं पूरी तरह टूट गई।